हेलो बच्चों। तो अब तक हमने देखा था कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण लीला वर्णन, उनका एक बिंदु बनता है विशेषताओं का। अगला हम चलते हैं नंबर दूसरा विशेषताओं में बनेगा विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना, यानी जो कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज़ का, किसी विषय की कथा वस्तु होती है, विषय वस्तु होती है, उसमें मौलिकता कैसे हो, क्योंकि मौलिकता उस समय किस तरह थी कृष्ण भक्ति शाखा में, ये आप इस बिंदु में देखेंगे। तो हिंदी कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना से पूर्व संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में कृष्ण संबंधी काव्य की सृष्टि प्रचुर मात्रा में हो रही थी। यानी अपभ्रंश में भी कृष्ण काव्य लिखा जा रहा था, प्राकृत में भी लिखा जा रहा था, पाली में भी लिखा जा रहा था। तो अब यहाँ हिंदी में के भक्ति काल में आकर के वो अलग कैसे हुआ, या उसकी विषय वस्तु या उसकी कथानक या कथा वस्तु कैसे अलग हुई। और इसके साथ साथ विविध कृष्ण भक्ति संप्रदायों की भी प्रतिष्ठा हो चुकी थी, यानी प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, यहाँ भी कृष्ण भक्ति की शाखाएं चल पड़ी थीं। इस सकल कृष्ण काव्य का उपजीवक काव्य भागवत पुराण है, यानी संपूर्ण जितनी भी कृष्ण संबंधी लीलाएं, कथाएं और श्रुतियाँ जितनी भी मिलती है, जनश्रुतियाँ भी, वो सारा का एक निचोड़ भागवत पुराण है। मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य की वैष्णव धर्म के अक्षय स्रोत भागवत का आधार लेकर चला है, क्योंकि मध्यकाल में भागवत इतना लोकप्रिय था कि उसे आधार बनाए बिना कवि कर्म एवं आचार्य पद की पूर्ति असंभव थी। यानी बिना कवि अगर भागवत की बात किए बिना अपनी बात करता तो बात वो अधूरी सी लगती थी उस समय मध्यकाल में। तो इसलिए सभी ने ही अपने भक्ति का आधार है, सगुण भक्ति का आधार भागवत को बनाया। हिंदी कवियों ने जयदेव तथा विद्यापति का आधार लेते हुए भी यथेष्ट कल्पना शक्ति से काम लिया है। यानी हिंदी के कवियों ने माना की परंपरा तो संस्कृत के जयदेव की ली है, माना कि विद्यापति, मैथिल कवि विद्यापति के अनुसार चले हैं, लेकिन उसमें कल्पना अपनी मौलिक दी है। विद्यापति में राधा और कृष्ण के प्रेम वर्णन में जहाँ स्थूलता और उद्दामता है, वहाँ सूर इत्यादि में आध्यात्मिक सूक्ष्मता एवं संयम है। क्योंकि सूर की जो गोपियाँ हैं वो ब्रज और मथुरा की दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कभी भी सूर की गोपियों ने ब्रज लांघ करके मथुरा जाने की चेष्टा ही नहीं की, यानी उनमें संयम गजब का दिखाया गया है। इन्होंने लोक प्रचलित कृष्ण लीलाओं का सदुपयोग करके कृष्ण भक्ति की अभिवृद्धि में एक नवीन योगदान दिया। अपने युग तथा समाज के वातावरण के अनुसार इन कवियों ने अनेक नवीन प्रसंगों की उद्भावना भी की है। यानी लिया इन्होंने आधार भले ही जयदेव, विद्यापति, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या फिर पुराण, भागवत पुराण, इनको लिया हो, लेकिन इसमें अपनी मौलिकता दी है, संयम की दी है, इसमें बात की है उन्होंने, सूक्ष्म आध्यात्मिक सूक्ष्मता भी लाए हैं वो, तो इसलिए इनका कथानक है वो एक मौलिक तरह का है। अगला बिंदु हमारा चलता है रस चित्रण। हिंदी काव्य में एक ही रस है, हिंदी के कृष्ण काव्य में एक ही रस है, वो है कृष्ण रस। कृष्ण काव्य है तो कृष्ण की ही चर्चा होगी, कृष्ण की ही लीलाएँ होंगी, कृष्ण की ही बातें होंगी, कृष्ण का ही वहाँ पर वो वर्ण विषय रहेगा, कृष्ण ही वहाँ कैरेक्टर होगा। और वह है ब्रह्म रस या भक्ति रस भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कृष्ण की भक्ति भी है। इस दृष्टि से इस साहित्य में रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। शास्त्रीय शब्दावली में इस रस को संज्ञा देना चाहे तो वात्सल्य, शांत तथा श्रृंगार रस कह सकते हैं। यानी तीन रसों की वहाँ प्रधानता थी। वात्सल्य था, कृष्ण का बाल रूप देखें तो वात्सलता थी, ममत्व भाव आता था तो वात्सल्य है, और दूसरा भाव वहाँ पर आता तो शांत भाव आता है, जो हम लोग जिसको हम जोड़ते हैं कि बिल्कुल व्यक्ति थका हारा, मांदा, पीड़ित, संसार के दुखों से दुखी जब होकर के उसको पढ़ता है तो बड़ा शांति अनुभव करता है। और तीसरा है श्रृंगार रस, क्योंकि उसमें कृष्ण का प्रेम भी है, अलौकिक और अद्भुत प्रेम भी है, तो श्रृंगार की बात आती है। यानी तीन रस वहाँ प्रमुख है। भले ही इन रसों में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों का पृथक रूप से विन्यास न हुआ हो, भले ही कहते हैं ना हम रस जहाँ विचरण करते हैं उसके साथ साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भी साथ साथ चलते हैं, लेकिन भले ही वहाँ न आए हों, लेकिन ये तीन रस प्रमुख रूप से आए हैं। पर इससे रस वर्णन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। रस की दृष्टि से कृष्ण काव्य अत्यंत भव्य बन पड़ा है। सूर और मीरा में यत्र तत्र निर्वेद का चित्रण हुआ है। यानी सूर और मीरा जहाँ तहाँ वर्णन करते हैं वो निर्वेद की, वैराग्य की बात करते हैं। अचानक ही चलते चलते सूर भी अगर प्रेम, लीला, श्रृंगार, वात्सल्य की बात करते करते अंत में जाकर के वैराग्य की बात करेंगे, उसकी प्रेम के साथ ज्ञान की बात करेंगे। और मीरा में भी यही है, वो निर्वेद की बात करती है।
तो निर्वेद दोनों में ही मिलता है। कुछ अन्य कवियों ने भी संसार, माया, ब्रह्म, विद्या, अज्ञान, अंधकार का चित्रण किया है। ऐसे स्थलों पर शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। प्राय सभी कृष्ण भक्त कवि संसार को त्याग कर या कम से कम मानसिक संन्यास का संकल्प लेकर अपनी साधना में प्रवृत्त हुए थे। यानी भले वो संसार में रह रहे हो, या तो कुछ तो संसार को त्याग करके बात करते हैं, कुछ संसार में रहकर भी क्या है, अपने आप को समेट करके, अपने आप को, जैसे क्या होता है, पानी एक बहुत बड़े कह लो तालाब के अंदर जिस तरह से, या बहुत बड़े किसी बर्तन में पानी में एक तेल की बूंद, तो वो सतह पर तैरती रहेगी, अपना अलग ही अपना दिखाएगी वजूद। तो वैसे ही वो भले गृहस्थ धर्म निभा रहे हों, लेकिन सांसारिक जितनी भी माया, मोह, भ्रम, इन सब से वो पृथक होकर के ही अपनी बात करते हैं या अपनी भक्ति को तवज्जो देते हैं। ऐसे स्थलों पर मानसिक संन्यास का संकल्प लेकर अपनी साधना में प्रवृत्त हुए थे। सूर के प्रारंभिक पदों में दैन्य भावना मिलती है, बड़ी वो दीनता, लाचारता प्रकट करते हैं, और बाद में आते वो सुधरते अध्यात्म बात करने लगेंगे। तो समुच्चय रूप से कृष्ण भक्ति साहित्य में इसकी उपेक्षा की गई है, क्योंकि अतुल सौंदर्य राशि, आनंद के परम धाम कृष्ण के रूप के साथ इसकी संगति नहीं बैठती। यानी अगर हम यह बात करें सूर के इसकी दीनता की, तो दैन्य भाव कृष्ण के चरित्र के साथ में मेल नहीं खाता है। तो यहाँ इस साहित्य है, इसको त्यागने की बात करता है। दूसरे प्रेम में जो आत्मीयता है वह दैन्य में नहीं, और जो प्रेम प्रकट करने की भाव होते हैं वो दीनता में नहीं, वहाँ लाचारी आ जाती है, वहाँ दया आ जाती है, तो वो बात उसमें आती नहीं है दैन्यता में। वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रण में कृष्ण भक्त कवि अद्वितीय हैं। यानी दोनों का वर्णन उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके नहीं, बल्कि इतना किया जैसे लगता है सजीव ही सामने आ गया हो। वर्णन करते करते सूर तो जिसके देख भी नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने मन की आंखों से इतना सुंदर वर्णन किया है वात्सल्यता का। एक उदाहरण देती हूँ आप लोगों को कि कृष्ण बिल्कुल बच्चे थे, मतलब होंगे छोटे से, जैसे पाँव जिन्होंने नए नए लिया ही हो ऐसा बच्चा, और अचानक ही उन्होंने माखन चुराया। उनका काम यही था, माखन चोर थे, तो माखन चुराया, और माखन चुरा करके एक उनका जो भवन था नंद बाबा का, उस भवन के एक बना हुआ एक खंबा था, उस स्तंभ के पीछे जाकर के, उसमें बड़े कांच वास लगे हुए थे, मणि मरकट लगे हुए थे, उसके पीछे छुप गए। पहले उन्होंने जाकर के धीरे से देखा उसमें, तो उनको अपनी छवि दिखाई तो दी, तो उनको लगा कोई दूसरा भी है जो मुझे मक्खन चुराते हुए देख रहा है, उसके हाथ में भी मक्खन है, अब मैं उसके सामने कैसे खाऊं, उसने मुझे देख लिया। तो वो बच्चों में एक बाल सुलभ होता भी है, ये जाकर के स्तंभ के या उस खंबे के पीछे छुप गए। धीरे से निकल कर देखता है कि वो मुझे देख रहा है कि नहीं, तो वो भी लगा, जैसे वो निकलेंगे उनकी परछाई तो पड़ेगी, लगा वो भी देख रहा है। उसने धीरे से माखन को, हाथ को आगे बढ़ाया, उसने भी बढ़ाया, तो उसे लगा फिर वो मुझसे भी, वो भी माखन आगे बढ़ा रहा है। ऐसे करते करते ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वास्तव में सूर ने इस तरह की लीलाएं अपनी आँख से देखी होगी, और इतने सुंदर वात्सल्य। फिर अंत में उन्होंने कहा कि कृष्ण से रहा नहीं गया, तो उसने कह दिया कि तनी खा लो न लल्ला। इतने प्रेम से बोला कृष्ण ने भी, कि जैसे वो कह रहा है तुम भी अपना माखन खा लो, मैं भी अपना माखन खा लेता हूँ, और दोनों ही अपना अपना खा लेते हैं, कोई और तीसरा तो देख नहीं रहा। तो इस तरह है कि वात्सल्य का कोना कोना झांकना इस सूर की अद्भुत चेष्टा थी। सूर वात्सल्य सूर है, यानी कहा भी जाता है हमारे यहाँ अपने हिंदी साहित्य में कि सूर वात्सल्य है तो वात्सल्य सूर है। इस तरह की उक्ति चल पड़ी। सूर की निम्नांकित पंक्तियाँ, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, है ना। जैसे ही उनको लगा आकर के वो दाऊ उसको चिढ़ाने लगता, तो आकर कहते हैं मोही तो तुम्हें मोया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कयो मोल को लीनो तो जसमती तुझे न जायो। तो उसने कहा कि आकर के वो फिर ये इस पंक्ति में कहते हैं मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। छोटा बच्चा होता है तो हम कह भी देते हैं देखो ये खा लो, तुम्हारा शरीर जो तुम्हारे कमी लगता है ना, बच्चा इससे मोहित होता है। जैसे मान लो लड़की है, बाल लंबे चाहिए, तो कह देते हैं ये दूध पी लो, दूध तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी या तुम्हारे बाल सुंदर हो जाएंगे। तो ये एक प्रलोभन दिया जाता था। तो वो भी कहता है कि मैं तुम्हें बार बार कहते हो कि तुम ये लल्ला ये दूध पी लो, ये मक्खन खा लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, तो तुम बताओ तो सही, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी। यानी इस तरह से एक माँ से इस बच्चे का संवाद सूर ही कर सकते थे। संदेशो देव की सो कइयो। अब वो जब मथुरा से ब्रज से मथुरा चले जाते हैं,
तो जाते हैं और वहाँ से उद्धव आते हैं, तो उद्धव के साथ में कहते हैं, भेजते हैं कि संदेशो देव की सो कहियो। वहाँ यशोदा कहती है कि हे उद्धव, तुम जाओ तो वापस देवकी से जाकर के मेरा ये संदेशा कहना, एक माँ के नाते में जो मार्मिकता है वह अकथनीय है। इन सारे पदों में जो इतनी मार्मिकता है वात्सल्य की, उसका कहीं और छोर ही नहीं है। वात्सल्य ही नहीं, सख्य भाव के चित्रण में भी कृष्ण भक्त कवियों ने अद्वितीय कौशल दिखाया है। कृष्ण भक्त के अन्य संप्रदायों की अपेक्षा वल्लभ संप्रदाय के कवियों ने सख्य भाव का अत्यंत मनोविज्ञान सम्मत वर्णन किया है। सूर को मनुष्य के भावलोक का इतना गहन परिचय है कि शायद ही वैसा किसी अन्य कवि को हो। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन अत्यंत मनोरम बन पड़ा है। यानी संयोग मतलब मिलन और वियोग मतलब बिछड़न, दोनों का ही वर्णन वहाँ पर बहुत कुशलता से किया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग वर्णन उत्कृष्ट बन पड़ा है, क्योंकि अगर हम सूर की ही बात करें तो गोपियाँ जब चले गए थे ब्रज से मथुरा कृष्ण, तो गोपियों ने किस तरह से अपने मन की बात को उद्धव के सामने कही थी, अपना विरह प्रकट किया था, तो उनका विरह वर्णन बड़ा ही शानदार बन पड़ा है सूर का। जैसे अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, हरु बिछरत फाट्यो नहियो, भयो कठोर ब्रजते भारी, रही के पापी कहा कियो। इन रसों के अतिरिक्त प्रासंगिक रूप से कृष्ण भक्ति काव्य में वीर, अद्भुत तथा हास्य रस का भी चित्रण हुआ है। बाकी हम कल पढ़ेंगे साथियों। धन्यवाद।